और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। लगातार आपको बता रहे हैं मतगणना जारी है और इस बीच त्रिपुरा में सबसे आगे बनी हुई है लगातार भारतीय जनता पार्टी। मेघालय चुनाव में भी देखिए एक तरफ जहां संगमा का मुकाबला संगमा से और चुनाव जनता के हाथ में है कि आखिर वो किस संगमा को चुनेगी। यहां मुकाबला मौजूदा सीएम कॉनराड संगमा और मुकुल संगमा के बीच माना जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। मेघालय का टिकट का गणित समझना भी आपको पड़ेगा, गणित आपको समझाएंगे, लेकिन इस बीच एक गणित जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो भी जरा देख लीजिए कि कौन कितना आगे इस वक्त है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा आगे बनी है बीजेपी 37 सीटों पर। पिछली बार लेफ्ट को जिस तरीके से उखाड़ फेंका, इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाया। त्रिपुरा में 37 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बनी है। रुझानों में लेफ्ट 7 और कांग्रेस का खाता नहीं खिला। त्रिपुरा मोथा भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 11 सीटों पर लगातार त्रिपुरा मोथा आगे बनी हुई है। अदर्स का भी खाता खुल चुका है, 5 अदर्स के खाते में। नागालैंड की बात करें तो अगर यहाँ पर देखिए 43 सीटों की तस्वीर अभी धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी यहाँ पर 32 पर बढ़त बनाए हुए है और एनपीएफ 8। वहीं अगर बात की जाए मेघालय की तो नागालैंड के अलावा मेघालय में देखिए बीजेपी 10 पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 5 पर और एनपीपी अभी यहाँ पर सबसे आगे, एनपीपी 20 पर। टीएमसी का खाता भी खुल चुका है और टीएमसी के खाते में आ गए अभी 10 रुझान में। टीएमसी 10 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है और अदर्स 1 पर। तो ये तीनों राज्यों का भी रुझान आप देख रहे हैं क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और उसके बाद से रुझान के तहत अगर अभी देखा जाए तो इन राज्यों के अंदर बीजेपी अभी फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रही है। कुछ एग्जिट पोल्स ने भी ऐसा ही कहा। हालांकि त्रिपुरा मोथा को देखिए लगभग कहीं पर दर्जन भर सीटें मिली, तो यहाँ पर अभी 11 पर बढ़त बनाए हुए हैं त्रिपुरा मोथा। और त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी 37 पर, लेफ्ट 7 पर। कांग्रेस का यहाँ खाता तक नहीं खुला और देखिए कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर नजर भी नहीं आए बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ अगर नागालैंड मेघालय की बात करें तो यहाँ देखिए नागालैंड में 38 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और एनपीएफ 8। मेघालय में बीजेपी 10 पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 5 पर, एनपीपी 20 पर। और देखिए साक्षी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं और अमित जी लगातार स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। साक्षी, आपके पास क्या अपडेट है मतगणना को लेकर? पूजा, देखिए आज बेहद ही खास दिन है और आज विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स आ जाएंगे और वोटिंग में जनता का आदेश आज पता चल जाएगा और किसके सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा ये भी आज पता चल जाएगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों ही अहम विधानसभा सीटें और कुल मिलाकर 178 सीटों पर 811 उम्मीदवारों के किस्मत की बात है आज और किसकी सरकार बनेगी पता चलेगा। फिलहाल की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि नागालैंड में ये संशय बना हुआ है कि किसकी सरकार आएगी। हालांकि अगर एग्जिट पोल्स पे नजर डालें या फिर एक्सपर्ट्स की माने तो मेघालय और त्रिपुरा में कहा जा रहा है कि इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी की कोलिएशन गवर्नमेंट है, गठबंधन की सरकार है, उसी तरीके से इस बार भी यानी कि 2023 में भी वही चीज सामने आएगी। फिलहाल देखिए वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुरक्षा के चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का प्रदर्शन, किसी भी तरीके की बदतमीजी या कुछ ऐसी घटना ना हो। तो देखने वाली बात यह होगी और जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं महामारी महाकवरेज में कि रुझान जो है, मतगणना जो है उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है और अलग अलग जगहों पर वोटिंग की जो रिजल्ट्स है उसकी काउंटिंग फिलहाल शुरू हो गई। देखने वाली बात ये होगी कि किसका सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजता है। बिल्कुल, देखिए ये तो देखना ही होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन अमित जी, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर एनपीपी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और यहाँ अभी सबसे ज़्यादा अगर सीटें रुझानों में किसी के पास है तो एनपीपी के पास में है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि एनपीपी के पास में अच्छी खासी सीटें थीं और तब जाकर गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी और अभी भी कुछ वैसी कमोबेश तस्वीर नजर आ रही है। पूजा, 2 राज्यों की तो स्थिति लगभग क्लियर है और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा में 37 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। अभी अगर रुझानों की बात हम करें तो जो संख्या है 30 की, उससे 7 सीटें ज्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ मेघालय में एनपीपी और बीजेपी, वो आप देखें 25 एनपीपी चल रहा है और 10 पर भारतीय जनता पार्टी है, यानी 35 सीटें वहां भी साफ तौर पर आ गई है। और ऐसे नागालैंड में तो 38 है रुझानों के अंदर, यहाँ पर भी एकदम तस्वीर साफ है। तो ये तीनों राज्य और बड़ी खबर इस बीच आपके पास वापस लौटूंगी। त्रिपुरा की आधी से ज्यादा सीटों का रुझान सामने आया। बड़ी जानकारी, रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, देखिए अभी आधी सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है रुझानों के अंदर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, त्रिपुरा की आधी से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल जो टैली आप देख रहे हैं इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी और सहयोगी पार्टी आप जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जो 30 का आंकड़ा पार करना था इन रुझानों में, वो 30 का आंकड़ा बीजेपी और सहयोगी पार्टी ऑलरेडी पार कर चुके हैं। इसे अभी अमित जी भी इस बात का जिक्र करते हैं कि त्रिपुरा की अगर बात करें, देखिए त्रिपुरा में 37 सीटों पर बीजेपी आगे है, 31 सीटों पर सरकार बननी है और ऐसे में बीजेपी के पास या रुझानों में 37। और मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर भी देखिए बीजेपी और सहयोगी पार्टी के पास में 30 का आंकड़ा पार हो चुका है। वैसे नागालैंड की बात करते हैं कि बीजेपी 40, तो ये बहुत ही धमाकेदार जीत है और इसका श्रेय तमाम बड़े नेताओं को भी खूब जाता है क्योंकि हमने देखा अमित जी लगातार पीएम मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, सभी वहां पर पहुंचे और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, मैं जिसका जिक्र आपसे पहले भी कर रहा था पूजा, कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शिद्दत के साथ कोई भी छोटे से छोटे राज्य का भी चुनाव लड़ती है। और आप देखें प्रधानमंत्री की लगातार रैलियां, प्रधानमंत्री का उद्बोधन, प्रधानमंत्री ने वहां पर जिस तरह अटैक किया कांग्रेस पर, जो एक बयान प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की गई थी कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि खिलेगा कमल। और वो जो एक अपील थी, उस अपील ने, जो रुझान आ रहे हैं पूजा, उससे लगता है कि उस अपील ने काम किया है। और त्रिपुरा में पहले भी ऐसा लग रहा था कि जो मौजूदा सरकार है और जो वहाँ के सरकार के कामकाज हैं उससे लोग खुश हैं। और इसी वजह से आप देखें कि जो मैंडेट, मतलब त्रिपुरा में वोटिंग का जो परसेंटेज रहा, वो भी लगभग 88% पोलिंग हुई थी। तो 88% पोलिंग अपने आप में मायने रखती है। इसी तरह आपको मैं बताऊं 85 से 86% वोटिंग मेघालय में हुई थी और नागालैंड में लगभग 86%। तो ये वोटिंग का पैटर्न ही अपने आप में बता रहा था कि जो सरकार है वहां पर, उस सरकार में आस्था है। और खासतौर से त्रिपुरा की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें त्रिपुरा को माना जा रहा था, त्रिपुरा पर निगाहें थी, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट इस बार एक साथ लड़ रहे थे और त्रिपुरा मोथा वहां अलग तरीके से चुनाव लड़ रहा था। लेकिन जो रुझान है, जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें स्पष्ट बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी है। और लेफ्ट को महज 8 सीटों पर अभी बढ़त मिली है। कांग्रेस पिछली बार का परफॉर्मेंस ही लगभग इस बार भी रख रही है कायम, वो 0 सीट पर है। लेकिन त्रिपुरा मोथा इस बार 11 सीट पे है, अदर्स को 4 सीटें मिल रही हैं। ये बड़ी तरीके की बात है। दूसरी तरफ अगर आप मेघालय की बात करें, तो मेघालय में लगभग आप देखें कांग्रेस की स्थिति 6 सीटों पर सिमट गई है अब तक, एनपीपी 25 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर है। टीएमसी को यहां बहुत अच्छी बढ़त मिली है और वो 17 सीटों पर है। पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस के मुकुल संगमा ने पार्टी तोड़ दी और वो टीएमसी में जा मिले। तो उसका असर दिख रहा है कि टीएमसी 17 सीटों पर इस वक्त वहां रुझानों में आगे है पूजा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, तमाम यात्राएं, और हमने देखा भी अधिवेशन, लेकिन इस सब का कुछ असर नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात है कि त्रिपुरा में तो आप लेफ्ट के साथ तक चले गए, लेकिन उसके बाद भी देखिए त्रिपुरा में तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा। तो ये किस तरीके का संदेश है राजनीतिक तौर पर 2024 के लिए और आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर? बड़ी खबर इस बीच में आपके पास वापस लौटी। त्रिपुरा में बीजेपी 37 सीटों पर आगे, मेघालय के रुझानों में एनपीपी आगे। बड़ी जानकारी इस वक्त देखिए, नागालैंड में बीजेपी 60 सीटों पर आगे है। ये तमाम जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है और आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में चुनाव के बाद नतीजों की तस्वीर अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। मेघालय के रुझानों में एनपीपी आगे है, त्रिपुरा में साफ साफ बहुमत बीजेपी को, नागालैंड के अंदर भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और देखिए 40+ पे आ चुकी है बीजेपी। नागालैंड की अगर देखिए बात करें, कुल 60 सीटें बीजेपी के पास, 12, कांग्रेस 0, एनडीपी 12 और 17, बढ़ गया आंकड़ा, एनपीएफ 26 और अदर्स 4। तो देखिए आंकड़ा तेजी के साथ, आंकड़े भी देखिए आपको दिखा रहे हैं। 2018 के फिलहाल आंकड़े आपकी तस्वीर आपके सामने है। नागालैंड की अगर बात करें, बीजेपी 12 पर, कांग्रेस का 0 रहा खाता, एनडीपी 17 पर रही और एनपीएफ 26। वहीं देखिए अगर इस बात की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं एनपीएफ अभी 8 पर चल रही है, कांग्रेस का खाता इस बार भी नहीं खुला और बीजेपी के पास है 40+ और आदर्श के पास पिछली बार 4 और इस बार 3 का ये आंकड़ा है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार बेहतर स्थिति में है। नागालैंड का आप अगर इस बार की बात करें, देखिए एक तो पहले से ही क्योंकि निर्विरोध यहाँ पर चुनाव जीत गए उनके प्रत्याशी बीजेपी के, और दूसरी तरफ अगर अभी की बात करते हैं तो आपने देखा कि आप पिछली बार से और बेहतर परफॉर्मेंस है नागालैंड के अंदर बीजेपी की। तो जो नतीजे रहे पिछली बार 2018 के, मेघालय की आप तस्वीर देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो वोट प्रतिशत रहा वो 9.63 का बीजेपी के पास में रहा, कांग्रेस को यहाँ पर 28.50% वोट परसेंटेज मिला। मेघालय के अंदर एनपीपी के पास में पिछली बार का जो वोट परसेंटेज था वो 20 के पार था। और वहीं मेघालय की अगर सीटों की बात करते हैं, पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी के पास 2 सीटें, कांग्रेस के पास 21, एनपीपी के पास 19 और अदर्स के पास 17। वहीं मेघालय की अगर इस बार बात करते थे कि बीजेपी 10 पर अभी आगे बनी हुई है, कांग्रेस 6 पर आगे बनी हुई है, एनपीपी पर 25। देखिए कंपैरिजन करके आपको लगातार बता रहे हैं कि पिछली बार का आंकड़ा क्या और इस बार का आंकड़ा क्या। तो ये तस्वीरें अगर आप देखते हैं तो भी हम अमित जी देख रहे हैं कि पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस है। कांग्रेस बहुत काफी पीछे होती नजर, क्योंकि मेघालय में पिछली बार 21 जबकि इस बार 6 पर ही अभी तक खाता खुलता नजर आ रहा है कांग्रेस का। वहीं एनपीपी का पिछली बार 19 और इस बार इजाफा 25। और टीएमसी भी इस बार अच्छा खासा, जैसा आपने जिक्र किया कि टीएमसी भी इस बार परफॉर्म कर रही है क्योंकि उनके नेता इधर आ गए।
मेघालय में सबसे बड़ा डेंट जो कांग्रेस को लगता दिख रहा है पूजा, वो है टीएमसी ने उसके वोट बैंक पर कब्जा कर लिया है। 17 सीटें अभी है टीएमसी के पास और 6 कांग्रेस के पास। पिछले बार के चुनाव परिणाम में कमोबेश कांग्रेस को अगर दोनों को इकट्ठा करें तो इतनी ही सीटों की संख्या थी जो टूटकर टीएमसी में चली गई। लेकिन दुखद बात क्या है कांग्रेस के लिए, जो सारा परिश्रम उनका फेल नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों पर नागालैंड में इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है और त्रिपुरा में लगभग 36-37 सीटें, कभी 36 कभी 37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस का इन दोनों राज्यों में पूजा खाता अब तक नहीं खुला है, रुझानों में भी। तो ये अब शुरुआती प्रक्रिया रुझान अभी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड की काउंटिंग अभी शुरू हो गई होगी, सेकंड राउंड शुरू हो गया होगा। लेकिन इस वक्त तक कांग्रेस 2 राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाई है और दुखद उससे भी ज्यादा है कि कांग्रेस ने वामपंथियों के साथ जाके गठजोड़ किया, लेकिन त्रिपुरा की जनता ने उस गठजोड़ को नहीं माना है, क्योंकि वो साफ दिख रहा है 9 सीटों पर, यानी कांग्रेस के सीटों का जो वोटों का फायदा है वो लेफ्ट को तो होता यहां दिख रहा है। 9 सीटों पर लेफ्ट जो है वो काबिज अभी तक रुझानों में है, लेकिन कांग्रेस का वोट जो है, लेफ्ट का वोट जो कांग्रेस में शिफ्ट होना चाहिए था, वो ऐसा अब तक नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये कांग्रेस की जो नाराजगी कांग्रेस के प्रति लोगों की हुई है वो त्रिपुरा मोथा में चली गई, क्योंकि उनके नेता जो प्रद्युत बर्मन है वो कांग्रेस से ही गए हुए हैं, तो वहां पर वो रीजनल फोर्स के तरफ बढ़ रहे हैं और 11 सीटें उनको मिलती दिख रही है इस वक्त रुझानों में। तो ये एक कुल मिलाकर बड़ा उलटफेर है। कांग्रेस 2 राज्यों में खाता खोलने तक में अभी के रुझानों में असमर्थ है पूजा। अब मतलब वही बात की, एक तरफ आपकी भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, तमाम यात्राएं आपकी चल रही हैं और इसी पर कांग्रेस बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लबालब भी है, लेकिन ये नतीजे कांग्रेस के आत्मविश्वास को चोट तो पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है आप विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन के मौके पर सारे विपक्ष के कमोबेश नेता वहां मौजूद थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला मौजूद थे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तमाम लोग वहां पर ये रणनीति पर चर्चा हो रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि वो रणनीति वोटों के उसमें जो फिगर्स आ रहे हैं पूजा, उसमें तब्दील नहीं हो रही है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो जलवा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा और जिस तरह से वो किसी राज्य में अपने आधार पर जाते हैं और वहां जनता का वोट खींचते हैं, उसका असर यहां पर नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर वो दिखता तो त्रिपुरा में कम से कम कांग्रेस इस वक्त 5-6 सीटें लेकर लेफ्ट गठबंधन के साथ चल रही होती, लेकिन अभी तो उनका खाता भी नहीं खुला है। वही हालत नागालैंड में है। आप देखें नागालैंड में भी अब तक कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है, तो गठबंधन की राजनीति को भी जनता अभी कबूल नहीं कर रही है। अगर कबूल करती तो उसका कुछ ना कुछ नतीजा यहां दिखता। तमाम तरीके के जो आरोप लगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर त्रिपुरा में, वो उसका असर भी नहीं दिख रहा है। यानी जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे और जिस तरह से केंद्र की तरफ से मुख्यमंत्री वहां बदले गए और तमाम तरीके की त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो बड़ी नेक टू नेक फाइट रही। देखिए बीजेपी के पास में ऑलमोस्ट 44 और सीपीएम के पास में ऑलमोस्ट 43% का वोट परसेंटेज हासिल हुआ पिछली बार के चुनाव में। लेकिन सीट की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा बाजी मारी। इस बार भी हम देख रहे हैं कि वो नेक टू नेक फाइट तो कहीं दूर तक नजर नहीं आती है। नहीं, ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है ये थोड़ी देर में हमें पता चलेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना वोट मिला है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात है, अब आप देखें 40 सीटों के आसपास जा रही है त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ आईपीएफ का जो गठबंधन है, लेफ्ट को 10 सीटें मिलती दिख रही है। तो 40 और 10 50 सीटें तो ये हो गई। त्रिपुरा मोथा अब घट गई है, 11 पर आगे चल रही थी, अब देखें पूजा उसमें तब्दीली 5 सीटों पर है। वो 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। तो ये एक बड़ा उलटफेर यहां पर अभी हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो अदर्स हैं और उसमें कुछ क्षेत्रीय दल हैं और टीएमसी भी लड़ रही थी वहां, तो हो सकता है एक आधा सीट पर टीएमसी अभी आगे हो। लेकिन सबसे बड़ा डेंट इस वक्त त्रिपुरा मोथा को लगा है, क्योंकि वो 11-12 सीटों पर आगे चल रही थी और अब भारतीय जनता पार्टी उनकी सीटों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है और वो 5 पर चली गई। भारतीय जनता पार्टी 40 पे है पूजा। हाँ, और जिस त्रिपुरा मोथा की हम जिक्र भी कर रहे थे, उसकी बात भी कर रहे थे कि त्रिपुरा मोथा इस बार एक अहम भूमिका निभाएगी और हो सकता है कि किंग मेकर की भूमिका में आए। लेकिन यहाँ किंग मेकर की भूमिका में इसलिए भी नहीं आती नजर आ रही क्योंकि बहुमत का आंकड़ा ऑलरेडी बीजेपी के पास है। किंग मेकर की भूमिका में कोई है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही किंग है और किंग मेकर है, क्योंकि उसे 40 सीटें मिलती दिख रही हैं, 60 में 40, यानी स्पष्ट प्रचंड बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। कई एग्जिट पोल के अंदर कहा जाता है कि त्रिपुरा मोथा 18 तक भी सीटें ला सकती है। अगर 18 तक लेकर आती तो हो सकता है कि उसका थोड़ा सा कद बढ़ता, लेकिन अभी आंकड़ा 5 पर ही है। साक्षी, आपके पास कोई अपडेट फिलहाल?
पूजा देखिए, जिस तरीके से आप लोग अभी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन हर चुनाव में एक अलग तरीके से हमें दिखता है और हमेशा क्लीन स्वीप करती हुई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि अभी फिलहाल त्रिपुरा में और मेघालय में जिस तरीके से बीजेपी की कोलिएशन गवर्नमेंट है और अभी भी त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है और वोट्स के जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है और नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे है। इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर सामने आते हैं और उनके कम्युनिकेशन स्किल्स या उनके वार्तालाप के तरीके या जो भी वो लोगों के लिए करते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें एक रोल प्ले करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री का जो फेस है उसी के ऊपर हम देखते हैं कि चुनाव लड़े जाते हैं और यहाँ पर भी उसका रोल कहीं ना कहीं दिखाई दिया। उसके बाद हम देखा किस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था बतौर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर, वो भी कहीं ना कहीं अहम किरदार उसने निभाया है और बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके से उन्होंने इन जगहों पर जाकर त्रिपुरा हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, रैलियां करी और जनता के साथ संबोधन किया और तमाम जो स्कीम्स थी वो लोगों के लिए लाई। चलिए साक्षी आपके पास वापस लौटते हैं, अमित जी आपके पास भी वापस लौटेंगे। देखिए बड़ा यहाँ पर सवाल यही है कि कांग्रेस का आगे क्या होगा, क्योंकि जो कांग्रेस लगातार ताल ठोकती नजर आ रही थी, आप अपने अपोजिशन पार्टी के साथ में जाकर भी गठबंधन कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपका खाता तक नहीं खुल पा रहा, तो यहाँ पर वाकई कांग्रेस को सोचने की जरूरत है।